भारत को विश्व गुरु बनाना है तो इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बराबरी पर लाकर खड़ा करना होगा। ये कहना भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का है। दरअसल इंदौर में आयोजित हुई पोलिंग बूथ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा महासचिव ने केंद्र सरकार प्रशंसा करते हुए विपक्ष कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भारत में केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आदेशित किया गया था कि अपने अपने क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर जाकर सरकार की कल्याण योजनाओं के विषय में धरातल पर लोगों से चर्चा करें। इसी कड़ी में इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पोलिंग बूथ पर जाकर गरीब परिवारों से चर्चा करते राहुल गांधी सहित उनके नाना पर भी कटाक्ष किया। वहीं मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। स्थिति में है कि केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से एक झटके के अंदर धारा 370 हटाकर इस देश में एकता का झंडा लगाया। उस जम्मू कश्मीर जहां पर तिरंगा लहराना बहुत मुश्किल होता था, वहां पर आप तिरंगा नहीं ला सकते थे, वहां पाकिस्तान का झंडा लगता था, वहां लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते थे। वहां पर आज प्रत्येक पंचायत के अंदर तिरंगा झंडा लहराता और लोग भारत माता की जय कहते हैं। और यदि कोई पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है तो हमारे जो नौजवान जो यहाँ पर सुरक्षा में मेरी खड़े हुए हैं वो नौजवान खट से अपना बटन दबाते हैं और आर पार कर देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते, ये मोदी जी ने कहा है, ये अमित शाह जी ने कहा है। और इस पहले पाकिस्तान की तरफ से यदि गोली चलती थी तो हमारे जवान नीचे झुक जाते, अपने बंकर में चले जाते, क्योंकि ऊपर से आदेश थे। अब हमारे देश के शेर दिल प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान से एक गोली चले तो तुम 10 गोले चलाओ, घबराओ मत, डरना नहीं दुश्मनों से। यह देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी का सेना को निर्देश है। आज हमारे देश की सेना जिस ताकत के साथ पाकिस्तान को जवाब दे रही, चाइना को जवाब दे रही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। खैर, बीजेपी अब चुनावी नजदीकियों को देखते हुए आम आदमी और मध्यम वर्गीय परिवार के बीच में पहुंचने लगी है और जन कल्याण योजना को लेकर पूरी तरह से चुनावी माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। तैयारी हो रही है लेकिन मोदी सरकार अभी भी सो रही है। देखिए, राहुल जी पता नहीं किस दुनिया में जीते हैं, कौन सा सपना देखते हैं और एकदम ट्वीट कर देते हैं। ज़रा जाके लद्दाख में देखें तो सही वहाँ की जनता क्या कह रही है। आपके समय में लद्दाख के क्या हाल थे और आज क्या हाल है, ज़रा जाके देखें। आसाम में कितने घुसपैठिए घुसेड़े आपने अपनी सरकार के दौरान, आज कोई घुसपैठिया घुसता है क्या? आज वहाँ की राज्य सरकार इतनी ताकतवर है कि उन घुसपैठियों को सीमा पर रोक रही है। तो सरकार में अंतर है। जम्मू कश्मीर आपने कैसा दिया था राहुल जी, आपके नाना जी ने कैसा जम्मू कश्मीर दिया था? आज जम्मू कश्मीर कैसा हो गया? वहाँ तिरंगा नहीं लहरा सकते थे, आज धारा 370 हटा के वहाँ हर पंचायत के अंदर तिरंगा लहरा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। तो राहुल जी, आप कोई भी ट्वीट करें तो कम से कम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। यदि आपके पास दिमाग नहीं है तो कम से कम दिमाग वाले लोगों के साथ बैठकर समझकर ट्वीट करें। थैंक यू। हम सब कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया था कि आज कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर जाएं। मैंने भी जब गौरव जी का फ़ोन आया तो मैंने कहा किसी पोलिंग बूथ पे कार्यक्रम रखना। मुझे बहुत प्रसन्नता है, उन्होंने एक ऐसे पोलिंग बूथ का चयन किया जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बस्ती है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उस सब इलाके के अंदर सरकार की योजनाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है गरीबों की, उसको लेकर आज हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे चर्चा भी करेंगे। और मैं भी लोगों से मिलूंगा कि यदि किसी को कोई शिकायत हो तो हमको ज़रूर बताएं, क्योंकि सरकार जो गरीबों के लिए योजनाएं बना रही है वो उसके पास तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें मालूम है कि इस देश के एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे ही पहुँचते हैं। पर हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जितना भेजते हैं उतना ही गरीब के पास पहुंचता है, क्योंकि हमारी पारदर्शी जो प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सीधे गरीब व्यक्ति के खाते में पैसा पहुंचता है। चाहे सब्सिडी का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हो, चाहे कोविड के दौरान हमारे बहनों ने जो जनधन खाता जिन्होंने डाला था उनके खाते में 3 बार प्रधानमंत्री ने सीधे 500 रुपये डाले, 500 रुपये वहाँ से भेजे, सीधे 500 रुपये उनके खाते में पहुँचे। किसान सम्मान निधि का एक झटके के अंदर बटन दबाते ही इस देश के किसानों के खाते में
900 करोड़ से ज़्यादा रुपए अभी तक पहुंच चुका है। तो ये पारदर्शी व्यवस्था तकनीकी का इस्तेमाल करके, और ये जब भी संभव है जब आपकी नीयत साफ है, जब आप चाहते हैं कि हाँ गरीब की गरीबी दूर करना है, तो तकनीकी का लाभ उठाकर उस व्यक्ति के खाते में पैसा पहुंचाना, ये बहुत ही अच्छा काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और ये सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गरीब का विकास हो, गरीब की गरीबी दूर होगी, जब भी समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। हमें इस देश को विश्वगुरु बनाना है अगर, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को बराबरी पर लाकर खड़ा करना पड़ेगा। और इसीलिए जितनी भी योजनाएं बनी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वह सब आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की कमजोरी दूर करने के लिए बनी है। और ये सब दर्शन हमको एकात्म मानव दर्शन से प्राप्त हुआ, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। आज उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में इस पोलिंग बूथ पर कार्यक्रम